नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सर्दी से बचे होंगे। तो आज हम बनाएंगे पुरानी टी शर्ट से हेयर ड्रायर टॉवल। तो उसके लिए हमने टी शर्ट को 4 फोल्ड कर लिया है और मैं डबल टी शर्ट ही ले रही हूँ ताकि ये मोटाई में अच्छा बने। तो हम निशान लगाएंगे। ये है हमारी लेंथ है हमारी 22 इंच। ये 22 इंच मैंने लिख दिया है। और ये है हमारी चौड़ाई है हमारी 9.5 इंच। तो चौड़ाई है हमारी 9.5 इंच। ठीक है, तो अब हम इसका निशान लगाएंगे और यहाँ हम पट्टी को अलग कर देंगे और ये हमें गुलाई में निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमने ये नीचे वाली जो पट्टी होती है उसे काटने के लिए ये हमने निशान लगा दिया है आधा इंच लगभग होती है। तो हम आधा इंच इसे काट देंगे, जितनी भी हो उतनी उसे काट देनी है। तो ये हमने निशान लगा लिया है इसे काटने के लिए। और यहाँ हम लगाएंगे 7 इंच पर निशान। ये हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। तो आप ध्यान से देखते रहें वीडियो को। ठीक है, और अब यहाँ हमने लगाएंगे 2 इंच का निशान ताकि नीचे से 2 इंच चौड़ाई रहे। ये 2 इंच पे निशान लगा लिया है और इस निशान को हमने सीधा कर लिया है क्योंकि नीचे तो गला है ना टी शर्ट का। तो इस 2 इंच के निशान को हम 7 इंच के निशान के साथ मिला देंगे। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये हमें थोड़ी गुलाई देते हुए निशान को मिलाना है और आगे भी हम गुलाई देते हुए ही निशान को मिला रहे हैं नीचे तक। ये देख लीजिए, ये हर्ट की तरह एक शेप आ जाती है और इसी शेप में आपको भी कट करना है हेयर ड्राइंग टॉवल के लिए। ये हमने इस निशान को अच्छे से फिक्स कर लिया है। ठीक है, ये यहाँ से हमारा 2 इंच का निशान था, यहाँ 9.5 का था और ये 22 इंच की लेंथ थी। तो अब हम इसी की कटाई करेंगे। ठीक है, ये हम इसे काट देंगे अच्छे से गुलाई में, बिल्कुल सफाई के साथ काटते हुए अच्छे से काट देंगे। ठीक है, आप ध्यान से काटना, निशान के ऊपर ऊपर हमें काटना है। हो सके तो थोड़ा ज़्यादा कपड़ा ही ले लें, लेकिन निशान के अंदर नहीं करना है, निशान से बाहर हम रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हेयर ड्राइंग टॉवल बनकर तैयार होगा जो हमें सर्दियों में गर्मियों में बाल सुखाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये हमने इसकी कटाई कर ली है। अब ये हमारे 4 फोल्ड है, 1 2 3 और ये 4। 2 फोल्ड हम नीचे रखेंगे, 2 फोल्ड हम ऊपर करके और बीच में से इसकी कटाई कर देंगे। ठीक है, ये अच्छे से कटाई कर दी है हमने। और ये दोनों फोल्ड मैं आपको अलग करके दिखा देती हूँ। ये अलग हो गए और ये ऐसे समेट के रख लिया है। और मेरे पास ना इलास्टिक नहीं था पतली वाला, तो मैं इसकी रेप पट्टी काट रही हूँ टी शर्ट की, ताकि लास्ट में जो बटन लगाएंगे उसे लगाने के लिए मुझे रेप पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम रेप पट्टी की सिलाई कर लेती हैं ताकि वो हमारा बाद में इलास्टिक लगाने में काम आ सके, और उसके बाद हम उसकी सिलाई करेंगे। ये हमने रेप पट्टी की सिलाई कर दी है, बस थोड़ी सी ही बाकी है। ये हो गई है लगभग सिलाई हमारी। थोड़ा सा अच्छे से हाथ में नहीं आ रही थी, इससे थोड़ी दिक्कत आई और हम इसकी सफाई करते हुए इसे काट लेंगे। ये हो गई है तैयार। अब हम इसकी गुलाई की तरफ सिलाई लगाएंगे और नीचे से शुरू करते हुए हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम नीचे तक इसे ले जाएंगे। ठीक है, हम आराम से चारों फोल्ड को एक साथ सिलाई करनी है। अगर आप 4 फोल्ड नहीं बना रहे हो, 2 ही फोल्ड से बना रहे हो, तो आप 2 फोल्ड रख सकते हैं। मुझे 4 फोल्ड में अच्छा लगता है क्योंकि आगे सर्दियां हैं, इसी वजह से सर्दियों में ये बहुत अच्छा रखेगा सिर को कवर करने के लिए भी। आप चाहें तो इसे रात को भी ओढ़ कर सो सकते हैं। अब हमें जहाँ इलास्टिक लगती है वो लूप हमने बना लिया है, जो हमने रेप पट्टी का टी शर्ट का बनाया था वो हमने यहाँ अटैच कर दिया है अच्छे से डबल टांका लगा के। ठीक है, ये देखो ये बन गया है हमारा। और अब इसके बाद हम इसी के कॉर्नर को फोल्ड कर लेंगे। मैं 2 फोल्ड ही कर रही हूँ, 3 फोल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वैसे भी मोटा है, क्योंकि डबल टी शर्ट मैंने लिए रखी है। तो ये हमारी पुरानी टी शर्ट का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल हो जाएगा और साथ में हमारी काम की चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। ये मैं चारों तरफ सिलाई लगा रही हूँ। गुलाई में बहुत ही अच्छी सिलाई आएगी, इसकी सफाई भी बहुत अच्छी आएगी क्योंकि ये सिलाई गुलाई में लग रही है। ऐसे ही आप आराम से सिलाई लगा लें चारों तरफ।
बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बस देख के आपको जितना निशान लगा। अगर आपके हेयर की लेंथ ज़्यादा है तो आप लंबाई ज़्यादा रख सकते हैं। 28 इंच मैंने 22 इंच रखी है क्योंकि मेरे हेयर की लेंथ ज़्यादा नहीं है। तो आप इसे चाहें तो 25 या 30 तक रख सकती हैं इसकी लंबाई। वो आपको देखना होगा कि आपके पास टी शर्ट भी उतनी ही लंबी हो। अगर उतनी लंबी नहीं है तो आप साइड में से टी शर्ट को कट करके नीचे जोड़ लगा सकती हैं, उससे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। ये बनके हो गया है तैयार। अब इसकी ये देखो बिल्कुल तैयार हो गया है बनके। अब सिर्फ हमें बटन लगाने का काम हमारा बचा है। ये हमने लगभग 1.5 इंच ऊपर निशान लगा लिया है। और ये एक मेरे पास कोट का जो बटन पड़ा था पुराना, वो मैंने ले लिया है। हम पुरानी चीज़ों से ही कुछ नया बना सकते हैं। जो आपके सामने है कि ये बन गया है। और अब हम इसे बटन को अच्छी तरह टाइटली लगा देंगे। बटन बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल शर्ट वाला बटन नहीं होना चाहिए। थोड़ा बड़ा बटन ही यूज़फुल रहता है यहाँ। और ये हमने बटन लगा दिया है। ये देखो बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा बटन लग के। और इससे फाइनल लुक लगभग मिल ही गया है। ये देखिए, ये हमने काट दिया और ये बटन लग गया है हमारा। ये है हमारा फाइनल लुक। तो गाइस, लाइक कमेंट करके बताइए आप